हेलो गाइस, दिस इज सी एस बेश कुमार और आज का हमारा टॉपिक है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द आईटीआर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। गाइस, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड प्रैक्टिकल टॉपिक। और गाइस, इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें दो टर्म्स हैं इनकम टैक्स के अंदर जिनको बहुत अच्छे तरीके से हमें उनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो गाइज, एक है आपका डेफिनेशन ऑफ पर्सन एंड सेकंड आपका डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर। तो गाइज, इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में लेक्चर दे चुका हूँ। आप डिटेल में वहाँ से समझ सकते हैं कि पर्सन का मतलब क्या है और आपका असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर एक बार रीब्रीफ कर देता हूँ ताकि इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो गाइज, इनकम टैक्स के अंदर 7 टाइप्स के पर्सन डिफाइन किए गए हैं, जिनमें से एक है आपका इंडिविजुअल, सेकंड है आपका कंपनी, थर्ड है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, नेक्स्ट है आपका लोकल अथॉरिटी, एंड नेक्स्ट है आपका सर AOP और BOI। इन शॉर्ट हम इनको बोल देते हैं। वैसे है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एंड लास्ट वन इज योर फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। ये आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। तो ये जहाँ पर भी पर्सन वर्ड होगा वहाँ पर इसका मतलब है कि वो इन 7 पर्सनस की बात कर रहा है इनकम टैक्स के अंदर। सेकंड है सर आपका डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए। और जो डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर वो मैंने सिंपल वर्ड में लिखी है, द ईयर नेक्स्ट टू द प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर, in which the income and tax on the such income is assessed which is earned in the relevant previous year and the same is reported to the government, और वो आपकी गवर्नमेंट को रिपोर्ट की जाती है। तो सर पूरे जो ये आपका कंसेप्ट है इसके अंदर यही लिखा गया है कि जो आपका असेसमेंट ईयर का जो मतलब है वो ये है कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी आपने इनकम कमाई है उस इनकम की जो फाइलिंग है वो असेसमेंट ईयर में करी जाती है। तो ईयर नेक्स्ट टू द प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। और सर नीचे मैंने एक एग्जांपल भी दिया। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि प्रीवियस ईयर आपका 22-23 जो रिसेंटली अभी एंड हुआ है, तो ये वो ईयर है जिसमें हम इनकम कमाते हैं, एंड असेसमेंट ईयर है आपका नेक्स्ट टू द प्रीवियस ईयर 23-24। तो इस प्रीवियस ईयर का यही असेसमेंट ईयर होगा जिसके अंदर हम इसकी ITR गवर्नमेंट के पास फाइल करेंगे। तो ईयर नेक्स्ट टू द प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। तो ये आपका असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। सर डिटेल में समझना है तो इसमें मैं लेक्चर दे चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके मेरा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो पे डाल दूँगा। तो सर अब बात आती है हमारी ड्यू डेट की कि व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द ITR। तो सर अब ये कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। और सर दिस इज द बेयर लॉ। ये मैंने यहाँ पे आपको पूरा का पूरा बेयर लॉ दिया है। इस पूरे कंसेप्ट को हम यहाँ से नहीं समझेंगे, इसकी एनालिसिस के बेस पे मैंने इसका एक डायग्राम बनाया था। पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ड्यू डेट का हम डायग्राम से समझेंगे जो मैंने नीचे दिया है सर। तो सर इनकम टैक्स के अंदर एक ड्यू डेट नहीं है, यहाँ पर 3 ड्यू डेट्स हैं, ठीक है सर। और ये गवर्नमेंट ने डिफाइन करी है अलग अलग केस के लिए, अलग अलग ड्यू डेट गवर्नमेंट ने डिफाइन करी है। तो सर जो ड्यू डेट डिफाइन करी गई है वो अंडर सेक्शन 139 के अंदर डिफाइन करी है, और उसके अंदर उसके एनालिसिस के बेस पे मैंने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले जो मेन कैटेगरी है, इफ़ TP रिपोर्टिंग इज एप्लीकेबल और इफ़ TP रिपोर्टिंग इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये है आपका अगर TP रिपोर्ट आपकी एप्लीकेबल नहीं है, और ये आपका अगर TP रिपोर्ट एप्लीकेबल है। अब सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज दिस TP रिपोर्ट। तो गाइस कुछ नहीं है TP रिपोर्ट, सेक्शन 92 है इनकम टैक्स का, जिसके अंदर ये डिफाइन किया गया कि एवरी पर्सन हु एंटर्ड इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में एंटर करता है, तो उसको एक रिपोर्ट ऑब्टेन करनी है किससे, अकाउंटेंट से, CA से सर। और वो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है सर, उसको फर्निश करनी है वो रिपोर्ट आपको, ठीक है सर। तो ये आपका यहाँ पे इसका कंसेप्ट है पूरा कि आपको एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को फर्निश करनी है, उस रिपोर्ट को बोलते हैं TP रिपोर्ट सर। उस रिपोर्ट को बोलते हैं TP का मतलब होता है सर ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है सर। तो ये नॉर्मली क्या है सर, जब क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो अगर अपनी कंट्रोल्ड एंटिटी के साथ ट्रांजेक्शन करता है, तो वो क्या करता है, क्योंकि उसका उन पर कंट्रोल होता है, तो वो अपना जो प्रॉफिट है, अपनी जो इनकम है उसको डाइवर्ट कर सकता है, जिससे गवर्नमेंट को लॉस हो सकता है। तो जस्ट टू इस पूरी की पूरी प्रैक्टिस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रिपोर्टिंग मैंडेटरी करी है। ये सर बहुत ही लिटिल केसेस के अंदर, फ्यू केसेस के अंदर ये आपकी रिपोर्ट है वो एप्लीकेबल होती है। तो अगर सर ये रिपोर्ट एप्लीकेबल है आपके ऊपर, तो सर ड्यू डेट आपकी जो दी गई है गवर्नमेंट ने, दैट इज द 30th नवंबर सर, 30th नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर आपको ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। तो जो 30th नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर है वो आपकी ड्यू डेट यहाँ पे डिफाइन करिए। फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है, आप कंपनी हो, आप इंडिविजुअल हो, डजेंट मैटर सर।
अगर आपके ऊपर टीपी रिपोर्ट एप्लीकेबल है तो आपकी ड्यू डेट है दैट इज द 30 नवंबर। अब सेकंड क्वेश्चन आता है सर अगर टीपी रिपोर्ट एप्लीकेबल नहीं है, अगर सर टीपी रिपोर्ट एप्लीकेबल नहीं है इन दैट केस क्या करना है सर, इसको गवर्नमेंट ने आगे फर्दर दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। इफ पर्सन इज ए कंपनी, अगर जो पर्सन है वो कंपनी है, क्योंकि हमने 7 टाइप के पर्सन पढ़े उनमें से एक टाइप थी आपकी कंपनी, अगर वो कंपनी है तो सर आपको आपकी जो ड्यू डेट है वो गवर्नमेंट ने सेपरेटली डिफाइन करी है, दैट इज द 31st डे ऑफ अक्टूबर। 31st अक्टूबर है दैट ऑफ द असेसमेंट ईयर इज योर लास्ट डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग। आपकी ऑडिट हो या आपकी ऑडिट ना हो डजेंट मैटर, अगर आप कंपनी हो, चाहे आप इंडियन कंपनी है चाहे आप फॉरेन कंपनी है, अगर इंडियन कंपनी है तो उसमें से आप ओपीसी हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं, पब्लिक लिमिटेड है, मैटर नहीं करता सर। अगर आप कंपनी है तो आपके लिए सिंगल ड्यू डेट डिफाइन करिए दैट इज द 31st अक्टूबर। ठीक है सर, अगर मैं कंपनी नहीं हूँ, इफ द पर्सन इज नॉट कंपनी, इट मीन्स बाकी जो 6 पर्सन है उसमें किसी में फॉल करते हो, तो सर फर्दर गवर्नमेंट ने इसको आगे फिर क्लासीफाई किया दो कैटेगरी में, ऑडिट केस और नॉन ऑडिट केस। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर ऑडिट केस। अगर आप अदर देन कंपनी के किसी भी कैटेगरी ऑफ पर्सन में फॉल करते हैं और आपके ऊपर अगर ऑडिट एप्लीकेबल है, अब ऑडिट को भी फर्दर दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं सर, ऑडिट अंडर सेक्शन 44A(b), ये सर आपकी इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट होती है, और सेकंड है सर ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ, मतलब इनकम टैक्स में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया के किसी दूसरे कानून में आप पे ऑडिट लगती है। दोनों ही केसेस में सर गवर्नमेंट ने एक ही डेट डिफाइन करी है, दैट इज द 31st अक्टूबर। जो आपकी 31st अक्टूबर है सर ऑफ असेसमेंट ईयर, आपकी डेट गवर्नमेंट ने डिफाइन करी है कि ये आपकी ड्यू डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग है, अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है। अब सर क्वेश्चन आता है अगर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, अब सर ऑडिट एप्लीकेबल अगर नहीं है तो गवर्नमेंट ने जो डेट दी है दैट इज द 31st डे ऑफ जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर यहाँ पे डिफाइन करी है। सर इस पूरे कंसेप्ट को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक मैंने बिजनेस इनकम, एक मैंने नॉन बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम है सर लेकिन आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉन ऑडिट के केस में ही फॉल करोगे, आपके लिए ड्यू डेट है दैट वुड बी द 31st जुलाई। और सर अगर अब क्वेश्चन ये आता है सर बिजनेसमैन नहीं हो तो, मान लो आप एम्प्लॉई हो, आपको सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम है, आपने बिल्डिंग बेची और उससे आपको प्रॉफिट हुआ है, तो सर अगर ये सारे केस हैं वो भी नॉन ऑडिट कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनकी कभी भी ऑडिट नहीं होती हैं, और आपके लिए भी ड्यू डेट जो डिफाइन करी है गवर्नमेंट ने दैट इज आल्सो 31st जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। इसका मतलब सर अगर नॉन ऑडिट का केस है, आपकी बिजनेस की इनकम हो चाहे आपकी अदर इनकम हो, सैलरीड पर्सन हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, सभी के लिए सर 31st जुलाई गवर्नमेंट ने डिफाइन करी है सर। और सर एक और यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल है और वो ऑडिट एप्लीकेबल हैं और अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी भी जो ड्यू डेट है ना सर वो 31st अक्टूबर ही रहेगी, क्योंकि कंपनी फर्म की जब ऑडिट होगी और जब ऑडिट फाइनल हो जाएंगी, उसके फाइनेंशियल फाइनल हो जाएंगे, तभी तो पार्टनर की इनकम डिफाइन होगी कि पार्टनर की कितनी इनकम है। इसलिए जो पार्टनर हैं जिस पार्टनरशिप फर्म की ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है उसकी ड्यू डेट भी 31st अक्टूबर ही रहने वाली है सर। तो ये सर आपका कंसेप्ट था ड्यू डेट का, इनकम टैक्स के अंदर ड्यू डेट आईटीआर फाइल करने की क्या क्या डिफाइन है सर। एक बार मैंने इसको समराइज किया, एक बार समरी में हम समझ लेते हैं सर। तो क्या डिफाइन किया है, ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139, इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, टीपी एप्लीकेबल है, टीपी एप्लीकेबल नहीं है। अगर टीपी एप्लीकेबल नहीं है सर, अगर टीपी एप्लीकेबल है तो सीधा सीधा 30 नवंबर है सर। अगर टीपी एप्लीकेबल नहीं है तो हमें देखना है अगर आप ऑडिट हो या फिर कंपनी हो, अगर ये केस है आपका तो 31st अक्टूबर हो जाएगा, और अगर नॉन ऑडिट केस है, आपकी सैलरी की इनकम है, बिजनेस की इनकम आप पे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो सर 31st जुलाई। तो तीन डेट हैं यहाँ पे, 30 नवंबर अगर टीपी एप्लीकेबल है, अगर टीपी एप्लीकेबल नहीं है, ऑडिट हो या फिर कंपनी हो तो 31st अक्टूबर हो जाएगा। और अगर आपका नॉन ऑडिट का केस है, आप पे ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं है, या फिर आप एम्प्लॉई हो, या फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी की सिर्फ इनकम आ रही है, या फिर सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है, तो सर आपके लिए जो ड्यू डेट है दैट इज द 31st डे ऑफ जुलाई, मतलब 31st जुलाई आपके यहाँ पे ड्यू डेट लिखी गई है सर। ऑलरेडी जैसे मैंने बोला था कि मैंने असेसमेंट ईयर के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ सर, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, उसका ये थंबनेल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आपको पर्सन का लेक्चर देखना है वो भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ सर, आप यहाँ पे उस लेक्चर को देख सकते हो। एक सर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मैंने दिया हुआ है, हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल द आईटीआर, किस किस को आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है या नहीं है, उस पर भी मैं ऑलरेडी एक लेक्चर दे चुका हूँ, और वो आप लेक्चर वहाँ पे जाके देख सकते हैं।
तो गाइज होप सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए वीडियो, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड share my videos guys, and thank you very much for watching my video.